हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टिप्स एंड टिप्स। तो सबसे पहले बात करेंगे जेवीटी वर्सेस बीएड केस की। जब हिमाचल प्रदेश में जूनियर बेसिक टीचर के पदों पर पहली बार जेवीटी टेट वाले बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति मिलेगी। जेवीटी भर्ती केस में हाई कोर्ट में दायर किया गया आवेदन खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकार को कहा था कि जेवीटी रिजल्ट घोषित होने के बाद वह बीएड पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देगी और इतने पद खाली रखे जाएंगे, लेकिन इससे कोर्ट सहमत नहीं था। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के अंतिम फैसले तक जेवीटी टेट पास बीएड को नियुक्तियां देनी होंगी। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा उसके आधार पर जो करना होगा वो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल नियुक्तियां दे दी जाएंगी। इस बारे में राज्य सरकार से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को अनुमति मिल गई है और शुक्रवार को इस बारे में चिट्ठी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा रही है। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग ने एलिमेंट्री शिक्षा विभाग से इस बारे में क्लियरेंस मांगी हुई थी और इससे पहले बीएड टेट पास अभ्यर्थियों को जेवीटी की भर्ती से बाहर किया जा चुका था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक वीरेंद्र शर्मा जी ने इसकी पुष्टि भी की है। दोस्तों, अगली अपडेट में ओपीएस पर बात करेंगे। तो ओपीएस पर निकालेंगे कोई रास्ता, विकल्पों पर बात कर रही हाई पावर कमेटी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की मांग है और इस पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। हमारे सामने जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये मामला बेहद कठिन है, फिर भी विकल्पों पर बात करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया कि समय और जनता की डिमांड है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जिन प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है वहाँ हालात खराब हैं और ये भी पता करें कि क्या कर्मचारियों को पेंशन मिल गई है। राजस्थान ने जल्दबाजी में फैसला लिया और अब उनकी सांसें फूल रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी और सत्ता पक्ष बोल रहा है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो अब देखना ये है कि इस पुरानी पेंशन योजना का क्या बनता है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान अपने लिए रोजगार चाहते हैं और इनके लिए राज्य सरकार ने कोशिश भी की है। जितना भी समय राज्य सरकार के पास बचा है उनमें रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरे हैं। प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को भत्ता देना संभव नहीं। कांग्रेस की सरकार बनने पर 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के वादे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह राज्य की वित्तीय स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कभी लागू नहीं हो पाएंगी। कांग्रेस ने तो पंजाब में भी ऐसा ही वादा किया था और वहां क्या हश्र हुआ सबने देखा है। चुनाव के मौसम में ऐसे लुभावने वादे होते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।